विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राजिम कुंभ समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि विधेयक पारित होने के बाद भी आखिर राजिम कुंभ को क्यों बंद किया गया। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राजिम कुंभ को बंद नहीं किया गया, बल्कि उसका नाम बदलकर पुन्नी मेला किया गया है। वहीं आज ध्यानाकर्षण के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और गृह, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा होनी थी, लेकिन विभागीय तैयारी पूरी नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। विभागीय मंत्री टीएस सिद्धू ने कहा कि विभाग की तैयारी नहीं है, चर्चा के लिए आगे की तारीख तय की जाए। इस पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में ये पहली घटना है, ये गंभीर चूक है। ये सरकार की सोच बताती है कि सरकार के अधिकारी किस दिशा में सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। श्रम विभाग ने विजयराजे कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनी माता के नाम पर रख दिया है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न योजना का नाम बदलकर सरकार ने वीर नारायण सिंह के नाम पर रख कर दिया है। कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी और मुख्यमंत्री बदलते हैं पर विकास के कार्यों में बदलाव नहीं होता और न ही उसमें रुकावट आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद विकास कार्यों में विराम सा लग गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र बुधनी में बहुत से विकास कार्यों की फाइलों को रोक दिया गया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो चुनावी बिगुल फूंक चुका है। 8 फरवरी को हुई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के बाद अब बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनसभाएं करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 15 फरवरी को होशंगाबाद और 16 फरवरी को धार में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद 19 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बस्तर में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई करीब 1000 एकड़ जमीन के प्रभावित किसानों को राहुल गांधी के हाथों पट्टा वापस करेगी। 16 फरवरी को राहुल गांधी बस्तर के धूरा गांव में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जगदलपुर पहुंचकर जायजा लिया। विदेश मंत्री और विदिशा सांसद सुषमा स्वराज 21 फरवरी को ऑडिटोरियम का लोकार्पण करने के लिए विदिशा आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस दौरे का विरोध किया है। युवक कांग्रेस ने इस संबंध में एडीएम एचपी वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर एक आग्रह पत्र सौंपा है, जिसमें सुषमा स्वराज से विदिशा नहीं आने का अनुरोध किया गया है। विदिशा लोकसभा सीट से साधना सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों पर उनके पति और पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने विराम लगा दिया है। शिवराज ने कहा है कि ये सब बातें हैं और बातों का क्या। उन्होंने साफ किया कि साधना सिंह को लेकर चुनाव लड़ने की जो बातें चल रही वो महज बातें ही हैं। प्रयागराज कुंभ में योगी आदित्यनाथ सरकार के इंतजामों पर कंप्यूटर बाबा ने नाराजगी जाहिर की है। कंप्यूटर बाबा ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। कंप्यूटर बाबा ने सपा सरकार से तुलना करते हुए कहा कि इससे बेहतर इंतजाम तो सपा सरकार के मंत्री आजम खान ने किए थे। बालाघाट के वारासिवनी में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए और अपने चिरपरिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए एक बार फिर पीएम मोदी को लाने के लिए आग्रह किया और लोकसभा चुनाव से पहले युवा संसद के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की वजह से ही घर में बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। करीब 20,000 ऐसे घर हैं जो इस मूलभूत सुविधा से वंचित है। रायपुर में एनटीपीसी की ओर से आयोजित इंटरनेशनल पावर सेक्टर सम्मेलन में आरके सिंह ने यह भी कहा कि देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान दूरदराज क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंचा पाई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव ने लोकसभा की तैयारी को लेकर दुर्ग शहर में कार्यकारिणी की समिति की बैठक ली और इस बैठक में लोकसभा को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों का 2 दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स आज समाप्त हो गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 6 सत्रों में ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग, मीडिया सर्टिफिकेशन, मीडिया मॉनिटरिंग, मतगणना परिणामों की घोषणा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, मतदान दलों का प्रबंधन सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई।
मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में बेरोजगारों की संख्या में 6 लाख का इजाफा हो गया है। कमलनाथ सरकार के बेरोजगारों के लिए युवा स्वाभिमान योजना के ऐलान के बाद रोजगार कार्यालयों में पंजीयन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मई 2018 में बेरोजगारों की संख्या 24 लाख थी। 10 फरवरी 2019 में संख्या बढ़कर 30,14,000 को पार कर गई है। जबलपुर में परीक्षाओं से ठीक पहले बच्चों की पढ़ाई में बाधा खड़ी हो गई है। ऐसे में उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी शहर के एक युवा ग्रुप ने उठाई है। हम है ना फाउंडेशन ग्रुप के नौजवानों ने विस्थापन का दर्द झेल रहे इन बच्चों को तालीम देने का जिम्मा उठाया है। इस संस्था के लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ ही कॉपी किताब का भी इंतजाम कर रहे हैं। 17 फरवरी को होने वाले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस परीक्षा में प्रदेश के 16 जिलों में 233 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 95,904 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। मध्य प्रदेश में जय किसान ऋण मुक्ति योजना की घोषणा को अमल में लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। योजना में अब तक 90% किसानों ने ऋण माफी के फॉर्म जमा कराए हैं। किसानों द्वारा भरे गए फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है, लेकिन अब तक उनका बैंकों में वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया है। विदिशा के वेटरन थाने में दर्ज एएसआई धीरज सिंह गुर्जर के खिलाफ ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। लोगों ने एएसआई पर वर्दी का रौब दिखाने के साथ ही व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। एएसआई पर व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बार बार गोली मारने की धमकी और झूठा केस लगाने के बाद एएसआई करता है। हालांकि एएसआई ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। सतना जिले के चित्रकूट में तेल व्यापारी के 2 मासूम बच्चों के अपहरण को 24 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद भी अपहरणकर्ता अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस महानिदेशक ने पूरे मामले में आरोपियों का सुराग देने वाले को 50,000 रुपये देने की घोषणा की। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को बढ़ाने वाले इनामी नक्सली दंपति ने राजनांदगांव पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली नंदू उर्फ विवेक पर 8 लाख रुपए का इनाम और सती उर्फ कमला पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए दोनों नक्सली नागपुर में काम कर रहे थे। धनुष तोप कलपुर्जा घोटाले में संदेही जीसीएफ के जूनियर वर्क्स मैनेजर एससी खटुआ की हत्या मामले की गुत्थी अभी उलझी हुई है। हत्या के मामले से जुड़े लोगों ने एससी खटुआ की पत्नी को फोन कर धमकी देना शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत मौसमी खटुआ ने जबलपुर के घमापुर थाना प्रभारी से की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। रायगढ़ में बम्पर खरीदी के बाद धान का उठाव करना विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिले की समितियों में अब भी 7 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है। संग्रहण केंद्रों में भी धान का बम्पर स्टॉक है। लोहर सिंह को छोड़कर बाकी के सभी संग्रहण केंद्रों में स्टॉक फुल है। ऐसे में खुले में पड़े सरकारी धान के खराब होने की संभावना है। कोंडागांव को पूरी तरह साफ रखने के लिए सुबह और शाम पालिका की वाहन कचरा उठाने का कार्य करती है। इसी बीच कचरा उठाने वाली वाहन का ड्राइवर बिना किसी सूचना कार्य से नाराज हो गया और जिसके बाद एक लेबर के साथ स्वच्छता निरीक्षक भूपेश सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर भी चलाई। लोरमी जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सतनामी समाज प्रगतिशील विकास समिति ने तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन किया और इसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लोगों ने से बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की गई। इंदौर और आसपास के जिलों में किसानों को प्याज की उपज बेचने के बाद बहुत कम दाम मिल रहा है। आरोप है कि लागत से भी कम प्याज की कीमतें मिल रही हैं। किसानों की मांग है कि प्याज की उचित कीमत मिले ताकि कम से कम लागत निकल जाए। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ने परीक्षा परिणामों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और अंक सूचियों के छाया प्रतियों को भी जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय का अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने इसे रोकने का भी प्रयास किया। दमोह में केएन कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान एंकरिंग को लेकर 2 छात्र संगठनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि कॉलेज के प्रिंसिपल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से जान से मारने की धमकी भी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायगढ़ में सीएससीबी के स्पॉट बिलिंग योजना शुरू होने से पहले ही विरोध इसका शुरू हो गया है। जिले के 300 से ज्यादा मीटर रीडरों ने योजना का विरोध करते हुए बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इससे जिले में 2.5 लाख उपभोक्ताओं तक बिजली का बिल नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ सरचार्ज देना पड़ सकता है। झाबुआ के पेटलावद के रूपगढ़ लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर बल सिंह प्रभु दायाम की मौके पर ही मौत हो गई और गुस्साए परिजन ने मालिक के घर पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने समझाइश देकर परिजन को जांच का आश्वासन देकर रवाना किया। ग्वालियर में हिंदू सेना ने वैलेंटाइन डे का विरोध जताते हुए वैलेंटाइन डे का पुतला दहन किया। साथ ही चेतावनी दी कि पार्कों में मिलने वाले जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके परिजनों को मौके पर बुलाया जाएगा। साथ ही उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। बलौदाबाजार के दौलत राम शर्मा कॉलेज के 15 अतिथि शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल उनसे अभद्रता करते हुए गाली गलौज से बात करते हैं, जिससे तंग आकर शिक्षकों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। मुरैना जिले में एक बारात कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में शामिल होने के लिए पहुंची। सबलगढ़ इलाके के लक्ष्मणपुरा गांव से आए ग्रामीणों ने 6 महीनों से राशन न मिलने की परेशानी बताकर कलेक्टर से गुहार लगाई। मामला सुनने के बाद कलेक्टर ने राशन दिलाने की बात कही है। धमतरी जिले में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर हो रही लगातार शिकायतों के बाद रायपुर से चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ सड़कों की जांच के लिए पहुंचे और रुद्र से लेकर छाती तक नहर किनारे बन रही सड़कों की थिकनेस समेत अन्य पहलुओं की जांच की। साथ ही जांच की रिपोर्ट सीयू को सौंपने की भी बात कही। उन्हेल में रेलवे सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया और इसमें बुलेरो और ट्रेन की दुर्घटना का घटनाक्रम बनाया गया और दुर्घटना के समय आपातकालीन वैकल्पिक सुविधाओं जैसे डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की मदद लेने के तरीकों को बताया गया, जिससे दुर्घटना के समय नागरिकों की सही समय पर सुरक्षा प्रदान कर उनकी जान बचाई जा सके। कोरबा जिले में संचालित 26 अवैध ईंट भट्टों पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है, जो बिना अनुमति के ईंट बनाकर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे। इस दौरान 5 ईंट भट्टों से 1,70,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। इलाके के दादर उमरेली पसान के ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई। सतना के कृष्णनगर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर 4.5 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने SBI बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को रोककर घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने लूट के लिए 2 हवाई फायर भी किए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुरैना के जिला कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लुटेरों के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 5 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। जांजगीर के डबरा क्षेत्र के देवरघटा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्वालियर में प्री बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों समेत ट्रैक्टर चालक की हादसे में मौत हो गई। छात्रों ने बेहटा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर से लिफ्ट ली थी, जहां कुछ दूर पर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया और जिससे हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहाँपुर जिला के मक्सी में कार और ट्रक का आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गया, जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर के बाद ट्रक भी खाई में गिर गई। मंदसौर के गरोठ थाना इलाके में बारातियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई और बस नीमच के मनासा जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रैक्टर से बस जा टकराए और हादसे में करीब 20 बाराती घायल हो गए, इसमें जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल को राजस्थान के झालावाड़ रेफर कर दिया गया। उज्जैन के शासकीय जिला अस्पताल में सोमवार की रात को 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डॉक्टर और कंपाउंडर से अपने साथी का इलाज करवा लिया। घटना के CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
बलौदाबाजार में बीती रात सड़क हादसे में 4 स्कूली छात्रों की मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोगों ने चारों मृतक का अंतिम संस्कार एक ही जगह किया। चारों मृतक कसडोल थाने के डोंगरा गांव के निवासी थे।